इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दिशा फाउंडेशन। हर किसी के लिए यहाँ कुछ मिलेगा, मिलेगी हर खुशी, यहाँ दिल खिलेगा। हर किसी के लिए यहाँ कुछ मिलेगा, मिलेगी हर खुशी, यहाँ दिल खिलेगा। थोड़ा फिसलना, थोड़ा संभलना, दिल का बहकना, थोड़ा बदलना, जिंदगी की लहर में बहते जाओ। जी हाँ, मनोरंजन के बहाने एक नई दिशा दिखाने फिर आ गए हम एफएम रेनबो इंडिया पर, लेकर दिशा फाउंडेशन की खास प्रस्तुति खुशखबरी। मैं हूँ एसआर यानी संतोष राव और मैं हूँ आरजे माधुरी। करिए स्वीकार हमारी नमस्कार। माधुरी, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि दुश्मन को भी खुदा ना ऐसा मकान दे जिसमें ताजे हवा की खिड़कियां ना हो, वो घर भी घर नहीं जहां लड़कियां ना हो। वाह, क्या बात है संतोष। वैसे आज समय आ गया है कि हम सब किसी लड़की के जन्म पर वैसे ही उत्सव मनाएं जैसे किसी लड़के के जन्म पर मनाया जाता है। बिल्कुल माधुरी, और मैं तो कहूँगा जब कोई नन्ही सी परी इस दुनिया में आंखें खोले तो उसका जोरदार तरीके से स्वागत किया जाए। वैसे दोस्तों, आमतौर पर अपने देश में लड़का होना ज्यादा खुशी की बात मानी जाती है। बड़े बुजुर्ग भी पुत्रवती भाव का आशीर्वाद देते हैं, ना कि पुत्रीवती भाव का। हाँ, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसकी गहराई में कहीं न कहीं एक मेल डोमिनेटेड मानसिकता भी झलकती है। इसीलिए दोस्तों, अब समय आ गया है कि अब इस मानसिकता को बदला जाए और लड़कियों के जन्म लेने पर जश्न को मनाया जाए और एक ऐसी दिशा में आगे बढ़ा जाए जहां एक नई परंपरा शुरू हो, वो भी लड़की के जन्म होने पर। और दोस्तों, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे दिशा फाउंडेशन की CEO विनीता शॉ से। पर सबसे पहले आज का इनामी सवाल। आज आपको बताना है कि रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी। जी हाँ, सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए कि रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी। और दोस्तों, इस सवाल को और आसान बनाने के लिए हम आपको दे रहे हैं 3 ऑप्शंस। A झांसी की, B कानपुर की या फिर C लखनऊ की। जी हाँ, ऑप्शंस हैं A झांसी की, B कानपुर की या फिर C लखनऊ की। तो दोस्तों, दीजिए सवाल का सही जवाब सिर्फ और सिर्फ SMS के द्वारा हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 8826275232। जी हाँ, 8826275232। अरे देखो ना, हमारी प्रिया बेटी देखते देखते कितनी बड़ी हो गई ना। हाँ हाँ, याद है सब मुझे। जब हमारी प्रिया का जन्म हुआ था, सबके कैसे मुंह लटक गए थे। हाँ, माँ और दादी सबको बेटा चाहिए था ना, इसीलिए। और आज तो देख लो, हमारे परिवार में जिन जिन के लड़के हैं उन सभी के माँ बाप ओल्ड एज होम में रह रहे हैं, लेकिन हमारी प्रिया तो हमारा कितना ध्यान रखती है। आज तक हमें कभी बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी हमारी बिटिया ने। हाँ जी, ये तो है। वैसे हमने भी प्रिया को पढ़ा लिखा कर कितना अच्छा किया। बचपन से लेकर आज तक टॉप करती आई है मेरी बेटी। लेकिन हम तो उसके जन्म पर जश्न तक नहीं मना सके। मुझे आज भी याद है वो दिन, पर प्रिया बेटी ने हमें जश्न मनाने के कई मौके दिए। देखिए, अब आप दुखी ना होइए, बल्कि यही दुआ करो कि ईश्वर हमारी जैसी बेटी सबको दे। जी हाँ, आज भी समाज में ऐसे कई लोग हैं जो इस बात को बखूबी समझते हैं और मानते भी हैं कि परिवार में बेटी का आगमन किसी जश्न से कम नहीं होता। लेकिन फिर भी न जाने क्यों आज भी समाज के कई लोग जश्न मनाने से कतराते हैं। ऐसी सोच और ऐसी मानसिकता से कैसे हम अपने आप को उबार सकते हैं, बताने के लिए हमारे साथ हैं दिशा फाउंडेशन की CEO विनीता शॉ। विनीता जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू माधुरी और संतोष। विनीता जी, क्यों आज बेटियों के जन्म पर जश्न मनाने में लोग पीछे रहते हैं? संतोष, ये आज की बात नहीं है, ये तो हमारे भारतीय समाज की बहुत पुरानी सोच है कि जब एक नई नवेली दुल्हन ब्याह कर ससुराल आती है तो बड़े बुजुर्ग उसको ये आशीष देते हैं, ये आशीर्वाद देते हैं कि पुत्रवती भवो। ये कोई नहीं सोचता कि अगर पुत्र ही जन्मे जाएंगे तो पुत्र को जन्म देने वाली जननी कहाँ होगी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ऐसा आशीर्वाद देना चाहिए कि पुत्रीवती भव? नहीं, मैं सोचती हूँ ऐसा आशीर्वाद देना चाहिए कि फूलो फलो
अब चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। बिल्कुल सही कहा आपने विनीता जी, लेकिन ऐसा क्यों है कि आज भी लोग बेटियों के प्रति अपने नजरिए को बदल नहीं पा रहे? माधुरी, मैं सोचती हूँ समय लगेगा। जैसे आप अगर सती की प्रथा को देखें इतिहास में, तो एक समय था जबकि भारतीय नारी जब विधवा होती थी तो उसको सती किया जाता था। वो स्वयं जाकर अपने पति की चिता में बैठ जाती थी। लेकिन फिर राजा राम मोहन रॉय जैसे और सोशल रिफॉर्मिस्ट आए और फिर ये थिंकिंग बदली और फिर और बदली, यहाँ तक कि इतनी बदली कि विधवा को दोबारा शादी करने का अधिकार भी मिला। तो मैं समझती हूँ थिंकिंग जो इतनी सदियों से है कि लड़की जो है वो बोझ है, लड़की जो है वो एक बला है, वो बदलेगी, लेकिन थोड़ा समय जरूर लगेगा। जरूर परिवर्तन आएगा और लोगों की सोच में भी बदलाव देखने को मिलेगा और ये सवाल बार बार सुनने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, एफएम रेनबो इंडिया पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम खुशखबरी आरजे माधुरी और संतोष राव के साथ, और हमारे साथ हैं विनीता शॉ। विनीता जी, क्या लड़कियों के जन्म लेने पर उत्सव न मनाना भी एक बढ़ते अपराध को हवा देना है? हाँ, कहीं हद तक क्योंकि जब लड़की पैदा होती है तो लोगों के मुंह लटक जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, कोई मिठाई नहीं बांटी जाती। हमारे देश के कई क्षेत्रों में जहाँ पर लड़की जन्म लेती है उस घर में लोग विजिट पर भी नहीं जाते। 15 दिन या 2 महीने 3 महीने अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे रीति रिवाज हैं, और वो बच्चियां जब बड़ी होती हैं तो उनके मन में बहुत दुख होता है कि इस तरीके से उनके साथ ये बर्ताव किया गया। लेकिन मैं समझती हूँ कि समय के रहते और जैसे जैसे हम रेडियो के द्वारा ये खुशखबरी फैला रहे हैं तो लोगों की मानसिकता में बदलाव आएगा। और मुझे बहुत खुशी होती है जब हमारे श्रोतागण हमसे बातचीत करते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमको एक मैसेज आया, एक टेक्स्ट मैसेज आया जिसमें ये बोला गया कि सारे आदमी, सारे पुरुष एक जैसे नहीं होते, जो कि सच बात है। 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती। अगर हमारे समाज में ऐसे पुरुष हैं जो कि लड़की के जन्म को दुख और मनहूसियत मानते हैं, तो ऐसे पुरुष भी हैं जो लड़कियों को बहुत प्रेम करते हैं और बच्चियों पर अपना उतना ही आशीर्वाद देते हैं जितना के पुत्रों पर देते हैं। लेकिन विनीता जी, बात यहाँ पर ये आती है कि हम बार बार बात करते हैं कि लोगों की सोच में परिवर्तन आना चाहिए, मानसिकता बदलनी चाहिए, लेकिन ये कैसे संभव होगा? संतोष, मैं समझती हूँ हम सबको ये जानना जरूरी है, सबसे पहली बात, कि ईश्वर ने अपने स्वरूप में लड़का और लड़की दोनों की रचना करी। ईश्वर की दृष्टि में दोनों एक बराबर है। फर्क जरूर है लेकिन दोनों एक बराबर हैं, और मानव जाति को आगे बढ़ाने के लिए पुरुष और स्त्री दोनों की आवश्यकता है। माँ अपने गर्भ में 9 महीने तक दोनों बेटा बेटी को पालती है, और मैं समझती हूँ ये बदलाव ना बड़े बूढ़ों से शुरू होगा। अगर दादी और नानी सिर्फ पुत्र की फरमाइश करना बंद करें तो फिर हमारी आज की पीढ़ी भी इस बात को समझेगी। अगर हमारे बड़े ये दबाव डालना छोड़ें तो हमारी आज की पीढ़ी भी अपने बच्चों को एक बराबर पालन पोषण करे। अपने तो अपने होते हैं।
इतना असर हो, हर दर्द गम से तू बेखबर हो। उम्मीदें टूटे ना मेरे आशियाने की, खुशियाँ मिले तुझको सारे जमाने की। तेरे संग लाड लगावा रे, तेरे संग लाड लगावा, तेरे संग प्यार निभावा रे, तेरे संग प्यार निभावा। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। सुना माधुरी, विनीता जी ने कैसे साफ शब्दों में हमें बताया कि कैसे हम मानसिकता को बदलकर इस समस्या को खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल, एक अच्छा माहौल बनाकर ही हम बदलाव की राह में एक अनूठी पहल कर पाएंगे। जी हाँ, नन्ही परियों को दुनिया में आने दीजिए, उन्हें मुस्कुराने दीजिए और अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर उनके जन्म पर जश्न जरूर मनाइए। और अब वक्त आ गया है पिछले हफ्ते के विनर्स के नाम बताने का, और वो 5 लकी विनर्स हैं मेरठ से अरुणा, अंबाला से नवनीत कुमार, दिल्ली से दयानंद, बांदा यूपी से धनीराम और सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से ममता शर्मा। और दोस्तों, अगर आप भी जीतना चाहते हैं हमारा गिफ्ट हैम्पर, तो सुनिए गौर से एक बार फिर से हमारा इनामी सवाल और दीजिए इसका सही जवाब सिर्फ और सिर्फ SMS के द्वारा। आज आपको बताना है कि रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी। जी हाँ, सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए कि रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी। और दोस्तों, इस सवाल को और आसान बनाने के लिए हम आपको दे रहे हैं 3 ऑप्शंस। ए झांसी की, बी कानपुर की या फिर सी लखनऊ की। जी हाँ, ऑप्शंस हैं ए झांसी की, बी कानपुर की या फिर सी लखनऊ की। तो दोस्तों, दीजिए सवाल का सही जवाब सिर्फ और सिर्फ SMS के द्वारा हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 8826275232। जी हाँ, 8826275232। तो दोस्तों, जल्दी दीजिए सवाल का सही जवाब और जीतिए गिफ्ट हैम्पर। और चलते चलते हम आप सभी से यही कहेंगे कि आज जरूरत है कि हम सभी तरह के भेदभाव से ऊपर उठकर एक सामूहिक विकास की ओर अग्रसर बने, लड़का लड़की को एक समान माने और अपनी आने वाली नस्लों के सामने एक अच्छी मिसाल कायम करें। और हर महिला जाति को किसी से कम ना समझे, तभी तो हर तरफ फैलेगी खुशखबरी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय और इसी चैनल पर। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। SR और माधुरी को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे दिशा फाउंडेशन। हर किसी के लिए यहाँ कुछ मिलेगा।